दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप सभी को सुप्रभात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जो एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, उसमें देश में इस वक्त मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल और उनके जितने भी प्रमुख समर्थक है, उनकी हालत क्या हुई है, किस तरह से बौखलाए हुए बौराए हुए घूम रहे हैं, उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे बात करनी है। लगता है कि मोदी साहब को इनको बताना चाहिए, क्योंकि ये सब सठिया गए हैं, ये तय है। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, किरण रिजिजू हो, या तो शाह साहब की स्टाइल में कहें तो किरण रिजिजू जी हो, या वो बाबा रामदेव हो, या पता नहीं कौन कौन लोग हैं अभी क्या क्या कर रहे हो, खुद मोदी जी भी क्या क्या नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा अलग अलग तरह की एज की बात करना शुरू कर दिया। बताइए, बायोलॉजिकल एज, फिजिकल एज, मेंटल एज का कुछ करो, चेक करवाओ कहीं कि मेंटल एज क्या है तुम्हारी। तो वही कुछ छोटी बड़ी थोड़ी लाइट मूड की बातें होंगी, आज आपसे बतियाएंगे, दिखाएंगे आपको कुछ कि मंत्री का अपना खुद का काम न करते हुए और सब दुनिया में कर रहा है। अपना काम छोड़ के हर चीज वो कर रहा है मंत्री मिनिस्टर, जो उसको नहीं करना है, और वो फिर इतना बेवकूफी से, मतलब मूर्खता की हदें पार करता हुआ वो अपनी उन सब हरकतों को दिखा भी रहा है कि देखिए मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कर रहा हूं, मैं वहां नदी में छलांग लगा रहा हूं, मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा हूं, मैं अपने खेत में जाके जो है मक्का जो है वो कौन है उसकी पैदाइश की जो है वो जांच पड़ताल कर रहा हूं, अपना काम नहीं कर। और फिर राहुल गांधी के साथ उसका अपनी खुद की जो है खुद न खुद अपने आप तुलना करने लगना, ये सब कुछ गजब ही चल रहा है। पहला दिखाएंगे आपको ये जो बिहार के जो महापुरुष हैं गिरिराज सिंह साहब, इनका देखिए आप। तुम लोगों से ज्यादा नौजवान क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। बताइए, देखो जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। दो तरह के एज होते, एक यहां थोड़ा रोक के इनको बताएं कि न्यू बेबी बॉर्न नहीं होता, न्यू बॉर्न बेबी होता है। अगर आपको कहना है तो ठीक से कहिए। ये कोटी बोटी डाल के, पैंट पहन के, स्पोर्ट्स शूज डाल के, एक जेब में हाथ यूं रख के वो राहुल गांधी का स्टाइल कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े यार बेवकूफ लग रहे हो गिरिराज सिंह साहब। वैसे तो आप लगते ही हो, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही लग रहे हो। ऐसे चलते चलते स्टेज पे घूमते घूमते जो है बातें करना, जैसे अब राहुल गांधी करते हैं, उनका सहज रूप से उनकी पद्धति है, उनका नेचुरल स्टाइल है, लेकिन ये सब कॉपी कर रहे हैं। अभी सब लोग राहुल गांधी को क्यों कॉपी कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सभी कर रहे हैं। राहुल गांधी घूमते घूमते स्टेज पर बात करते हैं, उनकी एक हाथ जो है वो एक अपने पैंट की जेब में रहता है, पॉकेट में रहता है, और वो बात करते रहते हैं। उसी का भद्दा कॉपी करते गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न हूं। न्यू बेबी बॉर्न नहीं होता, न्यू बॉर्न बेबी होता। और 74 साल का ऐसा बेबी हमने कहीं देखा नहीं है वैसा। क्या ऐसे ही, मतलब कुछ भी बके जा रहे हैं वैसा। और बताइए, अब वो एज की बात करेंगे आगे कि हमारा फिजिकल एज ये है और हमारा बायोलॉजिकल एज जो है कुछ ये है। बताइए, सुनिए। फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता क्या नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिजिकल एज का नाम सुन के तुम हंसती है, बायोलॉजिकल में चलो तुम हमारे साथ 10 दिन मेरे साथ काम कर लो, सुबह से लेकर रात तक, तब तुम कह देना
तो मैं बायोलॉजिकल रूप से न्यू बेबी बॉर्न। अच्छा, ऐसा क्या काम करते हैं आप कह रहे हैं कि 10 दिन चलो हमारे साथ तो पता चले कि हमारा बायोलॉजिकल एज बहुत छोटे बच्चे जैसा है। हाँ, ये हो सकता है। छोटा बच्चा बचपन में क्या करता है, नया नया पैदा हुआ बच्चा क्या करता है, वो माँ के साथ रहता है, माँ की गोद में पलता है, फलता है, फूलता है, दूध पीता है माँ का, हंसता है, खाता है, पीता है, रोता है, सो जाता है, पोटी करता है, पी करता है, और क्या करता है ना न्यू बॉर्न बेबी क्या करता है। मतलब कुछ एग्जाम्पल ठीक से दिया करो भाई। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी हो या आपकी तरह कहें तो न्यू बेबी बॉर्न हो, तो जो न्यू बेबी बॉर्न है वो यही सब करता है ना। वो क्या करता है वो, तो क्या 10 दिन आप ये सब करवाएंगे अपने साथ लेके? बायोलॉजिकल एज की आपकी यही है तो फिर पालने में झूला करो महाराज। यहां पॉकेट में हाथ डाल के जो है मंच पर इतना घूम क्यों रहे हो, क्या मतलब बहुत ही वाहियात लगता है। लेकिन मोदी जी के मंत्री आजकल यही कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं किरण रिजिजू जी, या तो किरण रिजिजू जो कहें आप, अब उनको कुछ अलग से जो है वो बुखार चढ़ा हुआ है। वो भाई साहब जो हैं अरुणाचल प्रदेश की नदियों में छलांग लगा रहे हैं। अब जो स्विमिंग एक्सपर्ट लोग हैं, मैं तो तैरना जानता नहीं हूं, मुझे नहीं आता, तो मुझे नहीं पता कैसे छलांग लगाई जाती है, कैसे स्विमिंग किया जाता है, उसके बारे में मुझे एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो कह रहे हैं कि किरण रिजिजू साहब जैसे आपने छलांग लगाई वो तो मौत की छलांग है, ऐसे नहीं छलांग लगाते। किरण रिजिजू जी कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी की कॉपी करता हूं, लेकिन मैं तो बचपन से ही ये ऐसा खिलाड़ी आदमी हूं। तो पहले तो मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा, किरण रिजिजू या रिजू जी जो आप माने, उनके 3 वीडियो दिखाऊंगा। पहला वाला जो है वो ये है, आप देखिए, ये देखिए। लोग कह रहे हैं कि ऐसे छलांग नहीं मारनी चाहिए, पेट के बल पहले घुटने आए ऐसे छलांग नहीं लगानी चाहिए। आदमी जो है वो कभी कभार जो है वो कहीं और चला जाता है। अब मुझे ये बताइए एक चीज, इसकी आवाज तो मैं यहाँ पे म्यूट कर रहा हूं ताकि अपन बातचीत कर पाए। ये मिनिस्टर का काम है क्या? नहीं, मतलब मिनिस्टर भी इंसान है ऑब्वियसली। ये लोग अगर माने तो हम तो मानते हैं कि ये भी इंसान ही है, और इंसान है तो आप और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हैं अपने निजी जीवन में, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जब आप अपना खुद का काम सरकार में रहते हुए ठीक से ना करते हो, आप संसद तो ठीक से चलवा नहीं पाए, आपका काम था, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, पूरा संसद का सत्र बेकार चला गया। आप एक दिन भी जो है संसद का सत्र चलवा नहीं पाए महाराज, और आप इधर नदी में छलांगे लगा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे वो कहीं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो खेत में घूम रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये सब काम फिर आप करते हुए दिखाई देते हैं ना, और फिर उसका वीडियो भी डालते हैं और उसकी फिर पोस्ट भी वायरल करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा वाहियात सा लगता है कि भाई साहब आपका जो है वो मतलब इधर थोड़ा ढीला हो गया मामला, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, जैसे ये वीडियो दिखाया, अब देखिए ये वाला वीडियो, ये थोड़ा आपको उसका ऑडियो भी सुनाएंगे, सुनिए। मक्का जो है वो काट रहे हैं, फसल देख रहे हैं अपनी मक्के की। टेस्ट मकई तो यही का है, इससे बढ़िया और मकई कहीं नहीं मिलेगा। तो स्वीट भी है ना ये तो चिनार है, ब्यूटीफुल चिनार, एटलीस्ट 10 मीटर तक तो नहीं जाएगा होगा, 7-8 मीटर तक तो जाएगा। आज तो खाने के लिए तो स्वीट वाला है। ये अर्ली मॉर्निंग 5:30 है मेरे गांव में, और अर्ली मॉर्निंग में भी हमने कहा वो चीनी घुस गए उधर, सब कह रहे हैं तो नजर दिखाई देगा आपको, उठा के अलग अलग भर के लेना जाए आपको।
देश के मंत्री को उठा दिया, पता चला कि परेशानी हो जाएगी। वहां कुछ करो महाराज। ये जो आप वीडियो पे वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे हैं, जैसे अब ये वाला वीडियो देखिए, एक और दिखा रहा हूं। देश की जनता को अपना कैबिनेट मिनिस्टर ये सब करता हुआ दिखता है, तो अब बताइए जो क्या हासिल क्या है हमको, आपको, इस देश के सभी टैक्स पेयर जो हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देते हो या इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, क्या हासिल है इनको ये सब करते हुए देखते? उस देखने के बाद क्या हमको मतलब कुछ हमारा हमारा क्या भला हो जाएगा मंत्री को ये सब करते हुए देख के? क्योंकि अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाए, संसद चला नहीं पाए ठीक से। गिरिराज सिंह अनाप शनाप बोलने में माहिर आदमी है, कहते हैं, अब वो कहते हैं न्यू बेबी बॉर्न। भाई साहब नहीं होता ऐसा, पर इनकी गलती इसलिए ज्यादा नहीं मानता मैं, क्योंकि इनके जो बॉस है वो बॉस कुछ गजब करते हैं, इन सब से ऊपर है। तो अभी 21 अगस्त को मोदी साहब ने स्पेस स्टार्टअप वाले कुछ 20-22 लोगों के साथ मुलाकात की। 2 दिन के बाद उसका वीडियो जारी हुआ। उसमें से एक व्यक्ति जो है उसका नाम अंतरिक्ष है, उसका नाम ही अंतरिक्ष है। अब वो अंतरिक्ष नाम का व्यक्ति अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपने को फाउंडर की इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना नाम बता रहा है। और मोदी जी पता है उनको क्या पूछते हैं? आपका नाम अंतरिक्ष है, तो क्या आपके माता पिता इसी क्षेत्र से, इसी व्यवसाय में सालों से लगे हुए हैं क्या? वो आदमी बेचारा जो है वो 2 मिनट के लिए वो बौरा जाता है, वो भौचक्का हो जाता है, बोलता है ये देश का प्रधानमंत्री क्या पूछ रहा है मुझे। He was not expecting such question from the Prime Minister of India. मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस, मेरा नाम अंतरिक्ष है, माय को-फाउंडर मोनिका इज आल्सो हियर। सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप है। हम ऐसे सैटेलाइट बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या आपके परिवार के लोग इससे पहले से? जी सर, मेरी मम्मी ने रखा था सर। आपका नाम अंतरिक्ष है, तो क्या आपके परिवार के लोग इसमें पहले से ही थे? अब कौन पूछता है ये ऐसा पुअर जोक? हमारे जमाने में पीजे कहा करते थे उसको, मतलब जब हम जवान हुआ करते तो कहते ये पीजे है। ऐसा पीजे कौन मारता है भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए कि आपका नाम अंतरिक्ष है, तो आपके माता पिता पहले से इस व्यवसाय में? वो आदमी बेचारा जो है वो खुद, उसको एम्बेरेस फील हुआ, लेकिन कहा कि अब चलो ठीक है, आए हैं तो क्या करें। इतना ही नहीं, मोदी जी ये भी कह देते हैं, उन्होंने एक नया जो है जुमला जोड़ दिया, PLP। अब आप सबको पूछा भी, जैसे वो हर बार पूछते हैं कि जैसे मुझे ही पता है, आप में से किसी को कुछ नहीं पता है। PLP पता है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, PLP पता है आपको? ये जब नहीं सुना था, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बना दिया PLP। अब ये फेंकते रहते हैं ऐसा कुछ, देखिए। यहाँ मौजूद शायद ही किसी को PLP के बारे में पता होगा। कोई है जिसको PLP के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। बताइए। यहाँ इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, PLP आपको पता है? अरे नहीं पता भाई, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, वो आपने बनाया। और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। PLP यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट,
एक होता है शब्द के प्रोडक्शन लिंक, क्या होता है, अप्रिसिएशन या ऐसा कुछ होता है, लेकिन इन्होंने कुछ अपना ही बना दिया, प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट। अब कैसे पता होगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, आपने बैठे बिठाए जो है बना दिया। पर अब ये जब इस तरह की हरकतें करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो भाई साहब फिर अब मंत्री क्या करें, क्या कसूर है उनका? क्योंकि देश में अब तक जो चल रहा था, अब तो खैर इस स्थिति में काफी बदलाव धीरे धीरे नजर आ रहा है, लेकिन अब तक जो चल रहा था, देश जैसे चल रहा था, वो कुछ ऐसे ही चल रहा था। यहाँ गांव में राम मंदिर में बहुत बड़ा चोरी हो गया। नेताजी, राम मंदिर में इतना बड़ा घटना घट गया, क्या कहेंगे? कहाँ घर पड़ेगा तुम्हारा? देवरिया। तो देवरिया तो मेरा ससुराल है ना जी। तो मेरे साले का लड़का हुआ, ये साला का लड़का मेरा आया हुआ है देवरिया से। लो फुल लो, ठीक है दो और है। लो ये दारू लो, आधा तुम लोग बांट लो टीम में, एक 20 का सिक्का। ठीक है हो गया। चलो जान, क्या क्या लो सिक्का ले लो। क्या पूछ रहे थे तुम, बताओ। ये इतनी कड़ी धूप में आप घूम घूम के काम करते हैं, कभी थकते हैं कि नहीं? अब तक तो यही चल रहा था, लेकिन खैर थोड़ा बहुत बदलाव इसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मोदी जी और मंत्री गण को समझना चाहिए कि अब वो दिन चले गए। बहुत बेवकूफ लग रहे हैं, बहुत वाहियात लग रहे हैं। बंद करो ये सब नाटक यार, अच्छा नहीं लगता है ना। जैन जी और जैन अल्फा आप लोगों का धोती खोल रहे हैं, बहुत गजब का, छोड़ नहीं रहे आप। जितना ज्यादा ये सब नाटक करोगे उतना और जो है चमड़ी उधेड़ के रखेंगे ये लोग, तो महाराज समझ जाओ। यही कहना था आज, ज्यादा कुछ तो नहीं बताना था। अब आपकी बारी है, आप इस बारे में जो भी सोचते हो हमको लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगा कि हमने ठीक बातचीत की तो वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें है ना। और ये मंच आप ही का है, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से करवाएं। बाकी तो बस आर्थिक सहयोग हमें चाहिए भाई, आप अगर देना चाहें तो आप हमें जरूर से दे सकते हैं। ये नीचे जानकारी है स्क्रॉल में, और बाकी ज्वाइन का बटन भी है, जैसे उचित समझे। सबका दिन शुभ रहे, आप सब स्वस्थ रहें, ये शुभकामना देते हुए आप सबसे आज इस कार्यक्रम में विदा लेंगे। फिर मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।